मैं अरफात कासमानी, आप देख रहे हैं टुडेज़ वॉइस न्यूज़। इस वक्त हम बैठे हैं अल नादिउल फलाह स्कूल में, जो कि लोकेटेड है मुमरा में। ये एक इस्लामिक कॉन्सेप्ट स्कूल है। हम आपको बता दें कि यहाँ पर रखा गया था फ़न फेयर 4 फरवरी 2023 को। आज यहाँ फ़न फेयर रखा गया था। बात करेंगे वाजिद सर से, जो यहाँ के मैनेजमेंट में है, ट्रस्टीज़ में से है। जानेंगे इनसे फ़न फेयर के बारे में, किस तरीके का फ़न फेयर रखा गया था और क्या क्या रखा गया था। वाजिद सर, टुडेज़ वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। जज़ाकल्लाह। जो आज फ़न फेयर रखा गया था अल नादिउल फलाह स्कूल की तरफ से, इस फ़न फेयर की थोड़ी जानकारी दीजिए। इसमें क्या क्या रखा गया था, कौन सी क्लास के बच्चे थे, क्या था? अल्हम्दुलिल्लाह, ये 5वां फ़न फेयर है हमारा जो यहाँ रखा जाता है। इसमें जो है 3 चीज़ें इस वक्त जो है रखी गई है। एक तो बच्चों के फूड स्टॉल्स रखे गए हैं। जो बच्चे तीसरी क्लास से लेकर के 9वीं क्लास तक के बच्चे हैं, इन्होंने इसमें हिस्सा लिया है। इसमें लड़कों ने भी हिस्सा लिया और लड़कियों ने भी हिस्सा लिया है। उनकी तिजारती सलाहियतों को उजागर करने के लिए ख़ासकर ये जो फूड स्टॉल्स लगाए जाते हैं, ताकि उन्हें पता चले कि कारोबार किस तरीके से किया जाता है, पैसों का लेन देन उनकी समझ में आए। इस नुक्ते नज़र से जो है उनको ये एक उनके सिलेबस में ही अगर देखा जाएगा तो ये चीज़ें मौजूद हैं। उसी तरीके से मुख्तलिफ़ चीज़ों का बनाना भी जो है वो पहली, दूसरी और तीसरी की किताबों में, अगर हम महाराष्ट्र स्टेट बोर्ड की किताबें देखेंगे तो उसके अंदर उनकी ये सिलेबस का एक पार्ट है। तो इस को जो है प्रैक्टिकली क्लासों के अंदर भी किया जाता है। लेकिन जो है यहाँ पर इस वक्त जो ये मेला लगाया गया है, फूड स्टॉल्स लगाए गए हैं, ये उनकी तिजारती सलाहियतों को और जो है बढ़ाने के लिए और उसका शौक़ उनके अंदर पैदा करने के लिए जो है ये फूड स्टॉल्स लगाए गए हैं, जिसमें एक अलग हिस्सा लड़कों के लिए। चूँकि एक इस्लामिक स्कूल है, इसमें सुबह में 9 बजे से लेकर के 12 बजे तक मर्दों के लिए रखा गया था, और अभी जो है इस वक्त 2 बजे से 5 बजे तक औरतों के लिए, ताकि मर्दों और औरतों का इख्तिलात भी ना हो और सही इस्लामी तालीमात लोगों के सामने जाएं। इसको मद्देनज़र रखते हुए हमारा हर प्रोग्राम जो होता है वो इसी तरीके से होता है, जिसमें मर्दों को और औरतों को अलग अलग बुलाया जाता है, अल्हम्दुलिल्लाह। उसके बाद जो है दूसरा इसका पार्ट जो है वो हमारा साइंस एग्ज़िबिशन है। आरिफीन हॉल के अंदर जो है वो साइंस एग्ज़िबिशन रखा गया है, और साथ ही साथ मुख्तलिफ़ मज़ामीन, उर्दू है, मराठी है और तारीख़ है, हिस्ट्री है, इस किस्म के मुख्तलिफ़ मज़ामीन। उसके अलावा मैथ्स के जो है मॉडल्स रखे गए हैं, और किस तरीके से उन मॉडल्स के ज़रिए, और ये तमाम चीज़ें उनके सिलेबस से, उनकी किताबों से रिलेटेड हैं, जो कि उनको जो है वो पढ़ाई गई हैं और वो उसको तैयार करते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह जो उसकी मालूमात वो आने वाले मजमुए को, आने वाले हाज़रीन को जो है उसकी मालूमात वो फ़राहम करते हैं कि मॉडल्स कैसा काम करता है, इसके अंदर क्या है। तो ये तमाम जो है उनकी जो तालीमी सलाहियतें हैं, उनको लोगों के सामने लाने के लिए और उनकी तालीमी सलाहियतों को और जो है वो उसमें इजाफ़ा करने के लिए जो है ये किया गया है। वाजिद सर, एक और बात पूछेंगे। जैसे हमारी जानकारी के मुताबिक आपके इस फ़न फेयर की जो इब्तिदा की गई, शुरुआत की गई, वो कुरान शरीफ पढ़कर की गई। चूँकि ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट है, ठीक है, लेकिन फिर भी ये एक माइनॉरिटी इलाका है, मुसलमानों का इलाका है। हमने बहुत सी दूसरी स्कूलों में देखा है जो माइनॉरिटी कॉलेज के नाम से चला रहे हैं, लेकिन उसकी इब्तिदा आरती और भजन से की जाती है। नहीं, अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह का एहसान है। यहाँ अगर आप देखेंगे तो यहाँ की तालीमी निज़ाम में ही है कि जब बच्चा सुबह में रोज़ाना बच्चा यहाँ आता है तो पहले उनकी जो कुरान की तालीम होती है, अहादीस की जो तालीम होती है, वही बच्चों को यहाँ दी जाती है। यहाँ आने के बाद सबसे पहले हुफ़्फ़ाज़ इकराम, उलमा इकराम और हमारी जो मौलिमाएँ हैं, यानी 6ठी से आगे 10वीं तक जो बच्चियाँ बालिग हो जाती हैं तो उनको मौलिमात के ज़रिए तालीम दी जाती हैं। तो और ये तालीम रोज़ाना कुरान शरीफ से शुरू होती है, और उनकी मुकम्मल जो है दीनी तालीम अल्हम्दुलिल्लाह हमारे इस इदारे के बानी मरहूम हज़रत मौलाना सोहेब साहब रहमतुल्लाह अलैह
ने की, और इसी बुनियाद पर इस स्कूल की तालीम, इस स्कूल की बुनियाद रखी गई कि यहाँ पर से हर जाने वाला बच्चा जो है अपने सही इस्लामी अकायद को अपने घरों तक ले जाए और आगे किसी भी फील्ड में वो आगे, चाहे वो डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, साइंटिस्ट बने या सीए बने या डॉक्टर बने, जो भी वो जिस शोबे में जाए अपनी जो है इस्लामी जो ये है उसको जो है वो सबों के सामने पेश करे। इसलिए हमारे बच्चे जो है कुर्ते पायजामे में भी होते हैं, अल्हम्दुलिल्लाह टोपी में होते हैं, उनका पूरा हुलिया जो है वो इस्लामी होता है, और उसके अलावा जो उनकी तालीमात हैं वो भी जो है उसको सामने रखते हुए, और अल्हम्दुलिल्लाह हर शोबे के अंदर, चाहे वो मराठी ज़बान हो, चाहे वो हिंदी ज़बान हो या चाहे अंग्रेज़ी ज़बान हो, अल्हम्दुलिल्लाह ये बच्चे जो है बहुत महारत रखते हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह इस बात का लिहाज, क्योंकि मौलाना ने इसकी बुनियाद रखते वक्त ही मौलाना रहमतुल्लाह अलैह ने कहा था कि हमको इंग्लिश स्कूलों में इजाफ़ा नहीं करना है, बल्कि जो इंग्लिश स्कूलों के ज़रिए जो गलत जो तरीके और गलत तालीम जो है हमारे घरों तक पहुंच रही है, उसकी रोकथाम के लिए ही जो है इस इदारे की जो है वो बुनियाद रखी गई थी, और उसी बुनियादों पर अल्हम्दुलिल्लाह ये काम चल रहा है और इंशाअल्लाह चलता रहेगा। बहुत बहुत शुक्रिया वाजी सर। इस वक्त हम बैठे हैं ज़ोएब सर के साथ में, जो कि अल नादियुल फलाह के प्रिंसिपल है, ज़िम्मेदार है यहाँ के। बात करेंगे इनसे यहाँ के फ़न फेयर की, जो कि यहाँ पे आज लगाया गया था। काफ़ी अलग फ़न फेयर देखा गया, बच्चों ने अपने घर से अलग अलग खाने के स्टॉल्स लगाए थे। साथ ही साथ हमको यहाँ पर एक और चीज़ अच्छी नज़र आई, चूँकि इस फ़न फेयर की इब्तिदा कुरान शरीफ से की गई। माइनॉरिटी का इलाका है मुमरा और इस्लामिक कॉन्सेप्ट का ये स्कूल है, इन्होंने इसकी शुरुआत कुरान शरीफ से की। हालांकि बहुत से ऐसे कॉलेजेस और स्कूल्स हमको नज़र आए हैं और देखे गए हैं कि जो आरती और भजन से शुरुआत की जाती है। और एक चीज़ यहाँ पर अलग नज़र आई कि मर्दों और औरतों का डिपार्टमेंट काफ़ी अलग था और बिल्कुल भी बेपर्दगी नहीं थी, बेहयाई नहीं थी। आमतौर पर कॉलेजेस में देखा गया है कि बेपर्दगी और बेहयाई काफ़ी होती है। बात करेंगे ज़ोएब सर से, जानकारी लेंगे इस फ़न फेयर के बारे में, क्या इनका मकसद था, क्या इसके पीछे एम था, इन्होंने किस तरीके से लगाया। ज़ोएब सर, टुडेज़ वॉइस न्यूज़ में आपका स्वागत है। अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। ज़ोएब सर, हमको इस फ़न फेयर के बारे में जानकारी दीजिए, इसकी इब्तिदा से लेके इंतहा तक है कि मतलब किस तरीके से ये तैयारी की गई, और इसकी शुरुआत हमको काफ़ी अच्छी लगी कुरान शरीफ से। इसका क्या मकसद था? फ़न फेयर, एग्जीबिशंस, ये स्कूल का एक फ़ेस्टिवल है जो हर स्कूल अपने लेवल के ऊपर सेलिब्रेट करती है, बट हमारी स्कूल के अंदर हम ख़ासा इस चीज़ के ऊपर फोकस होते हैं कि मेल फीमेल का एक टाइमिंग हमारे यहाँ पर अलग होता है, और हमारे यहाँ पर हर प्रोग्राम की शुरुआत, चाहे वो हमारा एकेडमिक स्कूल का दिन हो या हमारा कोई भी प्रोग्राम हो, हम अल्लाह के कलाम की तिलावत से ही हमारे प्रोग्राम की शुरुआत करते हैं, और ये उसी की बरकतें हैं जो आपके सामने। हमने इसके पीछे एक इंक्वायरी भी की, स्टडी की कि मतलब जो मुमरा का एक जाना माना कॉलेज है, जो तकरीबन अल नादियुल फलाह से काफ़ी सालों पुरानी उसकी बुनियाद डाली गई है, जो कि मतलब एक अच्छे खासे क्राउड को करता है, माइनॉरिटी के फंड्स आते हैं, हर चीज़ होती है, मतलब काफ़ी डिपार्टमेंट्स है। लेकिन हमने आमतौर पे आजकल उनके हर प्रोग्राम्स को देखा, उसके अंदर जो है कि भजन से शुरुआत की जा रही है, और यूनिवर्सिटी का ऐसा कोई नॉर्म्स भी नहीं है कि मतलब जो है कि भजन से शुरुआत करना है। तो फिर ये मतलब कॉलेज क्यों करते हैं इस तरीके? देखिए, हम किसी को हमारा कॉम्पिटिटर ट्रीट नहीं करते, हम तो कहते हैं कि एक टीचिंग फ्रेटर्निटी है, और हम यहाँ पर अपलिफ्टमेंट ऑफ कम्युनिटी के लिए हम यहाँ पर काम कर रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह हमारी स्कूल की बुनियाद ही इस्लामिक टीचिंग एथिक्स के ऊपर रखी गई है। मरहूम मौलाना शोएब अहमद कासमी साहब, आपने इस स्कूल की बुनियाद ही इस अंदाज़ में रखी कि आपके सामने एक बेहतरीन सा लगाया हुआ पौधा, एक बड़ा दरख्त आज इसकी शक्ल आप देख रहे हैं, इसकी बुनियाद ही जो है वो इस्लामिक एथिक्स, इस्लामिक कानून पर रखी गई है। तो अल्हम्दुलिल्लाह भी दूसरे क्या कर रहे हैं, यूनिवर्सिटीज़ का क्या नॉर्म्स है, स्टेट बोर्ड के क्या इंस्ट्रक्शंस हैं, ये सभी के सामने है, बट दूसरे क्या कर रहे हैं इसके ऊपर हम पर्सनली हम ये समझते हैं कि हम नहीं जाते हुए हम हमारी टीचिंग एथिक्स के ऊपर हम मजबूती के साथ में हम उतरे, ये हम इसको फॉलो भी करते हैं। इस फ़न फेयर के बारे में बताइए कि इसके पीछे क्या मकसद था, मतलब ये फूड स्टॉल्स लगाने का और मतलब ये इस तरीके से सेल आउट करने का? सेलिंग हमारा कोई ऑब्जेक्ट नहीं है। इनफैक्ट आप अगर देखेंगे तो फ़न फेयर स्कूल की एक ऐसी एक्टिविटी है जिसके अंदर बच्चों को हेल्दी फूड, हाइजीनिक फूड के बारे में जो है घर से उनको बताया जाता है।
हमारे यहाँ पर बच्चे उसकी एक लिस्ट लेकर के आते हैं कि आज हम इस चीज़ का स्टॉल पुटअप करना चाहते हैं। उसको हम देखते हैं, देखने के बाद में जो है हम बच्चों को परमिशन देते हैं उसकी। और हमारे यहाँ पर कमर्शलाइजेशन नहीं किया जाता है। इनफैक्ट अगर आप देखें स्टॉल्स पे जाकर के तो चीज़ें कुछ 5 रुपए की भी है, कुछ 10 रुपए की भी है, 15 रुपए की भी है, 25 रुपए की भी है। ये चीज़ें जैसी आप लेना चाहे वैसे ले ले। इसके अंदर बच्चों को हम हमारी करेंसी के बारे में बता रहे हैं, उनको एक ट्रांजैक्शन समझा रहे हैं, उनको इकोनॉमिकल पॉइंट ऑफ व्यू से भी उनको एक्सचेंज करते आना चाहिए करेंसी। इसकी भी एक ऑब्जेक्ट होता है पीछे। आमतौर पे इसका एक ये फ़ायदा भी नज़र आ रहा है कि मतलब बच्चा लेन देन करेगा तो एक हलाल तरीके से उसको किस तरह तिजारत करनी है, बिजनेस करना है, उसकी भी उसको समझ आएगी। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसको भी एक ऑब्जेक्ट रखा जाता है। हमारे यहाँ से इंस्ट्रक्शन दिए जाते हैं कि हमें कमर्शलाइजेशन नहीं करना है, इतनी मार्जिन उसके अंदर हो कि आपका मेहनताना उसके अंदर से हो जाए। इसके अलावा ऐसी अभी अगर आप कंपेयर करें तो जो चीज़ें हमारे यहाँ पर आपको मिल रही हैं, आप बाहर भी उसको आप अगर इवैल्यूएट कर ले तो हमारे यहाँ पर आपको लोअर रेट में मिलेगा। प्लस हमारे यहाँ पर पेरेंट्स की भी एक काफ़ी बड़ा कंट्रीब्यूशन होता है। पेरेंट्स भी बड़ी मेहनत करते हैं बच्चों के पीछे अपने। और फूड, जंक फूड, इससे बच्चों को दूर रखना है, हेल्दी हाइजीन फूड की तरह बच्चों को लाना है, ये हमारा ऑब्जेक्ट है। और आज हमने एक पेट शो भी ऑर्गेनाइज़ किया है। हमारा पेट शो का मोटिव भी ये है कि एक तो आप जाके देखिए अगर तो वहाँ पर इंटरनेशनल ब्रीड के हमारे यहाँ पर जानवर आपको पीछे देखने मिलेंगे। उसके अंदर बेहतरीन बर्ड्स भी है, उसके अंदर गोट्स भी है। ये बच्चों को बताने का हमारा इंटेंशन ये है कि अगर वो भी अगर यानी आज की डेट में ये मोबाइल फ़ोन और ये जो माहौल हमारा जो हम देख रहे हैं, बच्चे इससे डाइवर्ट होकर के अगर घर में अपने पेट के ऊपर थोड़ी सी मेहनत भी कर ले तो एक लगाव भी हो जाता है और काफ़ी जूल स्टफ से बच्चे दूर भी हो जाएंगे। दूसरे आखिरी सवाल करेंगे स्कूल से मुतालिक। आमतौर पे हमने देखा है कि अल नादियुल फलाह ने काफ़ी कम समय में काफ़ी ज़्यादा तरक्की कर ली और मुमरा की बड़ी बड़ी स्कूलों को जो है कि पीछे छोड़ दिया। इस तरक्की के पीछे आप क्या कहते हैं, मतलब अल नादियुल फलाह का क्या ऐसा रोल है जो बाकी स्कूल से अलग है? ऐसा तो नहीं है कि यहाँ पर कोई हीरे मोती बट रहे हैं कि लोग मतलब झुंड के झुंड आकर यहाँ पे एडमिशन्स ले रहे हैं। तो आप क्या कहना चाहेंगे, इसके पीछे क्या है? मतलब अल्लाह की मदद है, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, कि यहाँ पर हमारे स्कूल के अंदर से मैंने आपको बताया कि इसकी बुनियाद ही रखी गई है। अल्लाह रसूल के नाम से यहाँ पर शुरुआत होती है, इसकी बरकत यही इसकी ताकत है। एकेडमिक्स हमें जो हमारा बेस्ट करना है वो तो हम करते ही हैं, मगर ये कुरान अल्लाह रसूल की बरकत है जो आपके सामने है। तो ये हम बात कर रहे थे ज़ुहैब सर से, जैसे कि इन्होंने हमारे आखिरी सवाल का जवाब बड़ा ही प्यारा जवाब दिया। हम उन स्कूल से रिक्वेस्ट करते हैं, उनको ये कहना चाहते हैं कि जो मतलब सिर्फ ये चीज़ को दिमाग में रख के कि हम अगर वो माशरा इख्तियार करेंगे तो ही हमारे को कामयाबी मिलेगी, और किसी की देखा देखी, किसी के प्रेशर में आके अगर कुछ काम कर रहे हैं तो ना करें। कामयाबी का जो उन्होंने वजह बताई, ज़ुहैब सर ने बड़ी प्यारी वजह बताई। तो हम बात कर रहे थे ज़ुहैब सर से। ये थी हमारी आज की न्यूज़। आगे की न्यूज़ के लिए जुड़े रहें, देखते रहें टुडेज़ वॉइस न्यूज़।
हैं लड़कियों के भी काउंटर अलग हैं। आप यहाँ से चीज़ें खरीद कर उन बच्चों की हौसला अफजाई